एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का जो 9वां श्लोक है, इसमें संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले और शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने मौन धारण कर लिया। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि आप चाहे जो भी हों, मन के आगे आखिर हारना ही पड़ता है। जैसे इसी श्लोक में कहा गया, शत्रुओं को संताप देने वाले, यानी जिनके सामने जाते ही शत्रुओं में भय उत्पन्न हो जाता है, और जो निद्रा को जीतने वाले हैं, वो अर्जुन इतने व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि चकरा गई और तब वह क्या करते हैं, मौन को धारण कर लेते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है जीवन में कभी ना कभी। हम चाहे जितना ही बड़ा 30 मार खां क्यों ना बन जाए, हमारी बुद्धि, हमारी मति, हमारा मन कभी ना कभी हमें धोखा देता है। पर उस समय भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय भी एक प्रकाश रहता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। मैंने संतों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं और वो सबको सही गलत मार्ग बताते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करने लगोगे तो आपके भीतर से एक झीनी सी आवाज आएगी कि ये सही है या गलत। अगर गलत होगा, धर्म विरुद्ध होगा तो भी आएगी, और सही होगा तो भीतर से शांति, आनंद, मस्ती, और गलत होगा तो भीतर से संशय, भय, ना जाने क्या क्या शोक, चिंताएं होंगी। इस तरह की एक आवाज आती है। लेकिन हम अपने बुद्धि के उन्माद में कहाँ सुनते हैं, लेकिन अगर हम सुनने का प्रयास करें तो रास्ता मिलता है। वरना संत अपना जीवन कैसे जीते? उनके पास तो कोई मैनुअल नहीं है जिसको पढ़ के वो अपना जीवन चलें, वो तो भगवान के भरोसे ही रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव भगवान का आंचल पकड़े रहें, धर्म का आंचल पकड़े रहें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।